ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज करना चाहिए था 7वें अध्याय का सारांश, परंतु उसकी तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आज 8वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक ले रहा हूँ। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है भगवत प्राप्ति। पहला श्लोक है अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हमने ये श्लोक 7वें अध्याय का 29वें श्लोक करते समय इसकी चर्चा की थी। यहाँ पर अर्जुन ने 29 और 30 में भगवान ने जो कुछ भी बताया, जो 7 शब्द भगवान ने बताए था अपने बारे में। सबसे पहले भगवान ने बताया ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। यह वह व्यक्ति जानता है जो भगवान के आश्रित होकर के जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु को पार करना चाहता है और उनसे मुक्ति पाना चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील होता है। तो ये 3 बताया भगवान ने। वही यहाँ पर आ रहा है पहली पंक्ति में, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। भगवान ने जो कह दिया कि वह व्यक्ति मेरी शरण में आ करके, मेरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ करके ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, इसको पूर्णतया जान लेता है, समझ लेता है। तो अब अर्जुन इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे तो बताइए कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। इसका उत्तर हमें आगे मिलेगा, तो मैं वो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। भगवद गीता के बहुत ही कठिनाई से समझ में आने वाले श्लोकों में से ये पहले 4 श्लोक हैं। 8वें अध्याय का 2 श्लोक कह लीजिए, 8वें अध्याय का तीसरा तथा चौथे, ये 2 श्लोक कठिनाई से समझ में आते हैं मनुष्यों को, और इसीलिए ज्यादातर इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता मैं भी कर पाऊंगा चर्चा, प्रयत्न अवश्य करूंगा। कठिनाई से समझ में आने वाले हैं। भगवान जैसी प्रेरणा देंगे वैसा प्रस्तुत कर दूंगा। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम की मुच्यते। ये दूसरे 2 और आ गए इसमें, अधिभूत तथा अधिदैव। अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ये क्या हो गया, यहाँ पे वो चला गया है। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा नहीं अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Arjun inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman, what is the Self, what are fruitive activities and what is this material manifestation and what are the demigods? Please explain this to me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के नहीं, इसके साथ पहले हम दूसरा श्लोक, ये दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं तो उसको भी पढ़ लेते हैं। अधियज्ञम कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले पिच कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। पहली पंक्ति में अधियज्ञ के विषय में पूछते हैं अर्जुन कि अधियज्ञ किसे कहते हैं मधुसूदन इस देह में, वह बताइए मुझे। और दूसरी पंक्ति में पूछते हैं कि अंतकाल, जब अंतिम श्वास आ जाती है, तब उस समय किस प्रकार आपको वे पहचानते हैं, यह मुझे बताइए। जिनका मन बुद्धि नियंत्रित है, वो कैसे आपको पहचानते हैं, यह बताइए। तो ये प्रश्न 7 विषयों के संबंधित प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किए 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं।
English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. How does this Lord of Sacrifice live in the body, and in which part does he live? Madhusudana, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? पहले श्लोक का में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं किम तत् ब्रह्म। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा या अर्जुन ने पूछा, किम क्या है, तत् वह, ब्रह्म परब्रह्म, किम क्या है, अध्यात्मम अध्यात्म अर्थात आत्मा भी कह सकते हैं, किम क्या है, कर्म सकाम कर्म नहीं है, यह निश्चित ही सकाम कर्म नहीं है। कर्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, हे परम पुरुष, मुझे बताइए। अधिभूतम, अधिभूत भौतिक जगत, ठीक है, आगे अब भगवान कृष्ण बताएंगे उत्तर, मैं क्या उत्तर दूंगा। जहां पे मुझे अच्छे से विश्वास था कि सकाम कर्म नहीं है, वहां पे मैंने कह दिया। अधिभूतम भौतिक जगत, च तथा, किम क्या, प्रोक्तम कहलाता है, अधिदैवम देवतागण, किम उच्चते क्या कहलाता है। दूसरी श्लोक का, हरे कृष्णा, ये दूसरा श्लोक है 8वें अध्याय का। अधियज्ञम कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी। यहाँ पर ये अर्थ निश्चित नहीं है कि यज्ञ का स्वामी, यहाँ पर क्या अर्थ है वो हम 8वें अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में जानेंगे, परंतु यज्ञ का स्वामी का यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। कथम कोत्र, कथम किस तरह, को कौन, अत्र यहाँ, देहे इस शरीर में, इस अस्मिन, हरे कृष्णा, अधियज्ञ देहे अस्मिन मधुसूदन। दूसरी पंक्ति, प्रयाण काले मृत्यु के समय, च तथा, कथम कैसे, ज्ञेयसी जान जा सकते हो, नियत आत्मी आत्म संयमी के द्वारा। इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से, पहले 8वें अध्याय का पहले श्लोक का तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम ब्रह्म सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। दूसरे 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक का तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन ने उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा ही हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसीलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा।
मेरा गला रूंझ जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। ये दोनों श्लोक में अर्जुन ने 7 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा की है, और भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में इनका उत्तर देंगे और आने वाले 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक से ही प्रारंभ कर देंगे और पूरे 8वें अध्याय में इन्हीं 7 विषयों से संबंधित अनेक विस्तार से भगवान ज्ञान प्रदान करेंगे। हम अपना निर्णय यहाँ पर लगा करके जोड़ करके इन 7 विषयों को यहाँ पे चर्चा में नहीं करें, यही मेरी प्रार्थना है। इनकी चर्चा धीरे धीरे 8वें अध्याय को जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें ये सारे आएंगे और हम 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में क्या क्या कहाँ कहाँ कर पूछा है उसको ध्यान में रखते हुए उन आगे आने वाले श्लोकों की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। महात्मा गांधी जी की जय। अर्थ है नहीं, वो यहाँ पे नहीं आए हैं और ये हमने श्लोक पहले ही किए थे। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। और इसके पहले वाला श्लोक भी जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। पहले भगवान ने 29-30वें श्लोक में कहा वे सेतु के जैसे काम किए और 8वां अध्याय प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में अर्जुन ने उनसे पहले इन्हीं 7 विषयों के संबंधित प्रश्न पूछा कि ये क्या है, बताइए मुझे। और अब भगवान पूरे 8वें अध्याय में इन 7 विषयों के ऊपर अच्छे से विस्तार से बताएंगे। पहले 2 श्लोकों में संक्षेप में बताएंगे, 3-4 श्लोकों में, बट आगे जाते जाते हर एक श्लोक में पूरा इसमें विस्तार मिल जाएगा हमें।